नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर। तो दोस्तों, किसानों के कमेंट आ रहे थे कि हमारी फसल के अंदर, सरसों की खेती के अंदर नील गाय के सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है, सबसे ज्यादा नील गाय खा रही है, नुकसान कर रही है। तो हम क्या करें? हमारे गेहूं की खेती के अंदर सबसे ज्यादा नील गाय का नुकसान हो रहा है, क्या करें हम? उसका किस प्रकार से हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं? तो किसान भाइयों, अब जो इस सीजन के रबी के अंदर सरसों और गेहूं की हमारे देश के अंदर बहुत बड़े हिस्से के अंदर ये फसल की जाती है। और नीलगाय और जंगली जानवर जो होते हैं, सुअर हो गए, बंदर हो गए, जंगली जानवर हो गए, वो जंगल के अंदर खुले में विचरण करते हैं। तो हमें उनको किस प्रकार से रोकें, किस प्रकार से हम अपनी फसल की सुरक्षा करें, तो आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, अक्सर देखा जाता है कि हमारी खेती को सबसे ज्यादा जो नीलगाय और जंगली सुअर होते हैं, उनका हमारी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और हम इनको मार भी नहीं सकते, क्योंकि इनको भी विचरण करने का अधिकार है, ये भी स्वतंत्र है। और अगर इनको हम कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो हम जेल भी जा सकते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, हमें इनको मारना भी नहीं है और अपने खेत की भी सुरक्षा करनी है। वो कौन सी विधि हम अपने खेत के अंदर अपनाएं, वो कौन सी चीज हम अपने खेत के अंदर डालें, जिससे कि हमारे खेत के अंदर नीलगाय हो गए, जंगली पशु हो गए, ये आए भी नहीं, इनके हम भगा भी सके अपने खेत से और इनको नुकसान भी नहीं हो किसी प्रकार का। तो वो कौन कौन सी हम विधियां अपना सकते हैं अपने खेत के अंदर, तो आज के वीडियो में इसी पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि हम अपने खेत के अंदर कौन सी विधि से जंगली जो जानवर है, नीलगाय है, उनसे अपने खेत को कैसे बचा सकते हैं। तो है कि जहां नीलगाय एक बार जिस खेत के अंदर चर जाती है, खा जाती है, वो गाय वहीं पर दूसरी बार आती है और खाने की बजाय ये ज्यादा अपने पैरों से हमारी फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए इनका हम क्या इलाज करें? तो एक तो इलाज है इनका, आप खेत के अंदर तार बाड़ कर सकते हैं। जिसके ज्यादा जमीन होती है उसमें पॉसिबल नहीं है, जिसके कम जमीन है वो तो कर सकता है, लेकिन ज्यादा जमीन वाले तार बाड़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आज आपको एक ऐसी दवाई बताऊंगा, यदि आप वो दवाई लाकर अपने खेत के अंदर डालेंगे तो इनका जो है परमानेंट आपको इलाज मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है, जहां पर भी ये खाती है, एक तो आपको इंसेक्टो फिनोइल आता है, जो कीड़े का तेल जिसको कहते हैं, वो मेडिकल पर जाइए और वहां से लेकर आइए। और जहां पर भी नीलगाय खाती है वहां पर जहां तहां कोई लकड़ी गाड़ दीजिए, लकड़ी के अंदर रुई लगा दीजिए या कपड़ा लगा दीजिए और उसके ऊपर वो जो इंसेक्टो ऑयल है उसको डाल दीजिए। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, खेत के चारों साइड में जहां तहां लकड़ियां गाड़ दीजिए और उसको हर चौथे दिन आपको खेत के अंदर अपने इसको ऑयल को डालते रहिए, क्योंकि 3 दिन में इसकी जो है बदबू जो है वो खत्म हो जाती है। और इसकी इतनी भयंकर बदबू आती है कि नीलगाय और जंगली जानवर है जो, वो इसको दूर से ही सूंघ कर भाग जाएंगे। आपका खेत बिल्कुल एकदम सेफ हो जाएगा, किसी भी प्रकार की आपके खेत के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो किसान भाइयों, ये विधि आप अपने खेत के अंदर अपनाकर आप अपनी फसल को नीलगाय से, जंगली जानवरों से, बंदरों के प्रकोप से अपनी फसल को बचा भी सकते हैं और इनको कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारे को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।